हाउ टू मेक लाइफ वर्क, ज़िंदगी को कारआमद कैसे बनाया जा सके। नाउ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा, और ज़रूरत इस बात की है कि आप इस जो भी मैं कुछ आपको बताऊँगा इन चीज़ों पर आपको अमल करना है। अगर आप इस पर अमल करना शुरू हो गए तो ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि आपकी लाइफ जो है वो बेहतर से बेहतर बनना शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जितनी भी रोड ब्लॉक्स हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट लिविंग द मैजिक ऑफ लाइफ, व्हाट लाइफ हैज़ टू ऑफर। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो है शेयर भी कर लें ताकि दूसरे लोग भी जो है इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, थोड़ी सी अटेंशन देनी पड़ेगी, और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी को बेहतर बनाना, उसको कारआमद बनाना किस तरह ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी लम्हा, मोमेंट। व्हाट इज़ द मोमेंट एक्चुअली? मोमेंट जिसको हम कहते हैं, लम्हा जिसको हम कहते हैं, वो असल में है क्या? क्या वो वक्त है? क्या वो टाइम है? क्या वाकई में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ होता है, या एक ऐसे सिलसिला है जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं और चलती रहेंगी? देखें, मैं आपको इसमें बहुत सारी डीपर इंसाइट्स दूंगा, कुछ ऐसी नॉलेज दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इस लिहाज से कि जब तक हम उस पूरे बैकग्राउंड को, उस तनाजुर को नहीं समझ पाएंगे, हमें जो चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना है वो हमें समझ में नहीं आएगा। देखिए, टाइम जो है वो एक कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। हम स्पेस टाइम रियलिटी में रहते हैं, हम फिज़िकल डायमेंशन में रहते हैं। फिज़िकल डायमेंशन इज़ नॉट द ओनली वर्ल्ड देयर इज़, ठीक है। और भी कहकशाएँ, और भी दुनियाएँ, बहुत सारी दुनियाएँ और भी हैं। हमारी जो ये दुनिया है जिसको हम प्लैनेट अर्थ कहते हैं, इसके अंदर फिज़िकल डायमेंशंस हैं, इसमें डेंसिटी हाई है, वाइब्रेशन कम है कंपैरेटिवली। तो उसकी वजह से चीज़ें जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसको हम टाइम कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस तरह हम चीज़ों को देखते हैं वो मरहलावार चीज़ें आ रही होती हैं, तो उसको हम टाइम से मेजर करते हैं। अब टाइम एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग कहते हैं जी टाइम नहीं है, कुछ लोग कहते हैं टाइम है। बहुत सारे इसमें जो है वो यानी इश्यूज़ हैं, और बहुत सारी जो है वो ओपिनियंस हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, जो डिसाइडेड बात है, जिस पे सबका यूनानिमस जो है एग्रीमेंट है, वो ये है कि टाइम जो है वो लम्हा से जो है मेजर होता है, यानी जो मोमेंट है उससे मेजर होता है कि वो लम्हा क्या है। उस लम्हे को हम प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं। असल में यही आपके पास है, अगर आप मुझसे पूछें तो यही आपके पास है। जो मोमेंट है दैट इज़ देयर फॉर यू, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ देयर फॉर यू। उस मोमेंट में आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं, उस चीज़ों में मोमेंट में आप चीज़ों को देखते हैं, उस मोमेंट से आपकी ज़िंदगी अनफोल्ड होती है। जिसको हम पास्ट कहते हैं या जिसको हम फ्यूचर कहते हैं, वो भी प्रेजेंट में ही होता है। जब हम पास्ट में थे उस वक्त भी हम प्रेजेंट में थे, जब हम फ्यूचर में होंगे उसमें भी हम प्रेजेंट में होंगे। तो बेसिकली इट्स एक परसेप्शन है जो हम बिल्ड करते हैं पास्ट और फ्यूचर का। असल में रियलिटी एक ही है, असल में एक ही चीज़ है जो कि आपको मरहलावार जो कि नज़र आ रही है, इसलिए आपको मेजर करते हैं, उसमें आप टाइम मेजर करते हैं, स्पेस में मेजर करते हैं। क्योंकि अगर आपके सामने सारी हकीकत खोल दी जाए तो जाहिर है कि आपको टाइम आपके लिए जो है सीज़ हो जाएगा। जैसे हम जिस दुनिया में रहते हैं उसको आलम खल्क कहते हैं, और जो असल दुनिया है जिसको हम आलम अमर कहते हैं वो अलग दुनिया है। हम चूँकि चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं मरहलावार, और उसको टाइम से देख जो है मेजर कर रहे होते हैं, इसलिए हमारे सामने चीज़ें बहुत कम आती हैं, बहुत लिमिटेड जो है हमारा जो है नज़र है। हमें चीज़ें जो है बहुत महदूद नज़र आती हैं, बहुत लिमिटेड नज़र आती हैं। यानी वी आर एक्चुअली लिविंग ऑन द टिप ऑफ द ह्यूज क्वांटम मैकेनिकल आइसबर्ग। तो अब कहने का मतलब यह है कि असल में प्रेजेंट मोमेंट क्या चीज़ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट मोमेंट क्या है। देखिए, प्रेजेंट मोमेंट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपका पॉइंट ऑफ पावर होता है, जिसमें आपकी, जैसे मैंने बताया कि आपकी क्रिएशन होती है, आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं चीज़ों को। अगर आपका प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा आप चीज़ों पे फोकस्ड हैं, बहुत अटेंशन है, तो आपका नेक्स्ट मोमेंट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आपका नेक्स्ट मोमेंट भी बेहतर, अच्छी क्वालिटी का बनना शुरू हो जाएगा। जिसको आप फ्यूचर कहते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का बनना शुरू हो जाएगा।
अगर आपका प्रेजेंट मोमेंट ये है कि आप किसी चीज़ में मेंटली रह रहे हैं, कोई मेमोरी के अंदर रह रहे हैं, या कोई एक्सपीरियंसेस में रह रहे हैं, या किसी मेंटल स्टेट के अंदर हैं जो कि प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं, मिसाल के तौर पे आप अगर आपको कोई मुखातिब करे और आप इस तरह बोले जी, तो इसका मतलब है कि आप किसी मेंटल स्टेट में थे, किसी ने आपको एकदम से जगाया, तो आप फ़ौरन जो है वो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आ गए, तो आप प्रेजेंटली किसी मेंटल स्टेट में थे, तो वो आपका जो मोमेंट है वो आपने एक तरीके से ज़ाया कर दिया उस स्टेट में रहने की वजह से। अब कहने का मकसद मेरा ये है कि आपको जो लाइफ बिल्ड करनी है, जो आपको लाइफ मैजिकल बनानी है, सक्सेसफुल बनानी है, उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। एंड हाउ कैन यू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट? बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द मोमेंट। यानी हर लम्हा आप कॉन्शियस हो जाएं, हर लम्हा आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, हर लम्हा आप चीज़ों को सही तरीके से अटेंशन के साथ अटेंड करें। जब आप ये काम करना शुरू हो जाएंगे, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप इसको 100% अनडिवाइडेड अटेंशन दें। ये नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है पीछे कि यार मैं वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बल्कि उसको आप सही तरीके से उस आदमी को अगर अटेंशन के साथ बात करेंगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट के अंदर हैं। और किसी भी बात को आप किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो वो भी, उसमें भी आप उसको 100% अटेंशन दें। जो भी कर रहे हो उसको अनडिवाइडेड अटेंशन दें। उसमें आपका जो फोकस है, जो आपका ध्यान है, वो उसी चीज़ के ऊपर होना चाहिए जो आप कर रहे हैं, चाहे वो गुफ्तगू हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो आपका ज़रूरत इस बात की कि आप उस चीज़ को 100% अटेंड करें। तो ये आपका प्रेजेंट मोमेंट बिल्ड हो रहा है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आप यकीन करें आपकी प्रॉब्लम्स डिज़ोल्व होने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम हो ये रहा होता है कि हमारे अंदर दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, पीछे इश्यूज़ चल रहे होते हैं कि जी ये भी सॉल्व करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा भी करना है, वो भी करना है, यूँ भी करना है। मुस्तकिल हमारा दिमाग में एक मेंटल चैटर चल रहा होता है जो कि कॉन्स्टेंटली एक इंसेसेंट वॉइस होती है जो कि मुस्तकिल चल रही होती है दिमाग के अंदर। उसकी वजह से हमारा पॉइंट ऑफ पावर हम लूज़ कर देते हैं। वो जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको हम अटेंड नहीं करते। हमारी लाइफ जो है वो उस वजह से बिल्ड होना शुरू हो जाती है जो हमारे माइंड में चल रहा होता है। बिकॉज योर मेंटल चैटर एक्चुअली क्रिएट्स योर रियलिटी। सेल्फ टॉक क्रिएट्स रियलिटी। इसको अंग्रेजी में सोलिलोक्विज भी कहते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस आप कर सकते हैं, आप यू कैन रेफर बैक टू वट एवर यू डन बिफोर, वट एवर यू थॉट यू हार्बर्ड बिफोर। प्रैक्टिकल पर्पस से आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली यानी 80 to 90% ऑफ द टाइम यू शुड स्टार्ट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का तरीका सबसे अच्छा ये है, सबसे जो बेस्ट तरीका आई एम अवेयर ऑफ, जो मुझे समझ पाया हूँ, वो ये है कि आप अल्लाह ताला की याद पर अपना जो है ध्यान रखें, क्योंकि उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला की याद का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे काम ना करें, बल्कि अल्लाह ताला की याद का मतलब ये है कि आप कॉन्शियस रहें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। ठीक है, वो जज नहीं कर रहा आपको, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, उससे आपको देख रहा है। तो आप हर काम कॉन्शियस होकर करें। यानी ये आपको मालूम होना, जिस तरह आप कैमरे के ऊपर करते हैं, आपको कोई सर्वेलेंस कैमरा लगा हुआ होता है, तो आप हर काम बड़े कॉन्शियस होकर करते हैं और एकदम से रैंडमली नहीं कर रहे होते आप, बल्कि आपको पता होता है कि कैमरा जो है वो देख रहा है मुझे और उसकी वजह से मुझे बहुत संभल के काम करना है। तो इसी तरीके से आपको देखा जा रहा है, आप अंडर ऑब्जर्वेशन है अल्लाह ताला की, और उसी तरीके से आप कॉन्शियस होकर जो भी काम करने तो आप करना शुरू कर दें। आप यकीन जाने आपके साथ प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज़ का शऊर आ जाएगा कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, जो कि वाकई में देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको शऊर आ जाएगा कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आपसे गुनाह कम से कम बल्कि ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ अवेयरनेस। और इसी तरीके से आपके अंदर पावर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर और फोकस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप उस फोकस को समझ लें कि ये क्या है, तो यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। बिकॉज फोकस की जो क्वालिटी होती है ना, वो फोकस से आती है। बहुत मशहूर एग्जांपल है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास लोग यूज़ करते हैं, अगर वो मैग्नीफाइंग ग्लास में फोकस नहीं होता है तो आप जो सूरज की रेस के थ्रू जो लोग अक्सर वो कागज़ जला देते हैं, वो किस तरह जलाते हैं? वो इसी तरह चलाते हैं कि वो एक फ़ोकस करते हैं एक पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट के ऊपर फोकस करने की वजह से कागज़ जल जाता है। तो इसी तरीके से आपका जो फोकस है, मेंटल एनर्जीज़ हैं, इट शुड बी, असल में जो मैं आपको बिल्कुल पिनाकल बता रहा हूँ लाइफ का, मतलब यू कैन डिसएग्री विथ मी इफ़ यू लाइक, बट मैं आपको सिर्फ पिनाकल बता रहा हूँ जो बिल्कुल ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं टोटल बेहतरीन ज़िंदगी का जो बिल्कुल असल मगज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको शऊर आ जाएगा कि अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह ताला आपकी बात सुन रहा है, अल्लाह ताला आपको जो है आप पे 100% फोकस है, अटेंशन है, आपको देख रहा है बहुत गौर से, तो फिर ये होगा कि आपकी जो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपकी ऑटोमेटिकली काम आपके अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, अच्छे काम करना शुरू कर देंगे, आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे,
आप नेकी के, एक भलाई के काम करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। अच्छा, जब ये होगा तो यही जो प्रेजेंट मोमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्रिएट करता है नेक्स्ट मोमेंट को। नेक्स्ट मोमेंट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ ऑटोमेटिकली वंस यू स्टार्ट अटेंडिंग दिस प्रेजेंट मोमेंट। देयर इज़ नो फ्यूचर, कोई फ्यूचर वैसी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमारा सिर्फ परसेप्शन होता है। असल में हम प्रेजेंट मोमेंट में ही रह रहे होते हैं। आप देखें, जब कल आएगा तो कल भी आप प्रेजेंट मोमेंट के अंदर ही होंगे। ये नहीं होगा कि वो कल आ गया तो अब वो फ्यूचर नहीं रहा, वो तो प्रेजेंट मोमेंट बन गया है। तो अब इसी तरीके से आपकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी आपकी थॉट्स की। जब थॉट्स की क्वालिटी आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और चूंकि आपकी ज़िंदगी फोकस्ड ही अच्छी चीज़ों के ऊपर होगी, तो जो नेक्स्ट मोमेंट आएगा, जो जिसको आप परसीव फ्यूचर कहते हैं, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से फिर जब कल आप अटेंड करेंगे उस प्रेजेंट मोमेंट को, फिर आपको जो परसीव फ्यूचर है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह करते करते होते आपकी ज़िंदगी जो है एक मैजिकल फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाएगी, जिसको तिलिस्माती ज़िंदगी कहते हैं, यानी बेहतरीन ज़िंदगी। मैजिक से ये मतलब समझिएगा खुदा न खास्ता की गलत चीज़ को। मैजिकल का मतलब अंग्रेज़ी में इस तरह है जैसे बहुत ही कोई ज़बरदस्त, बहुत ही यानी जिसे कहना चाहिए कि एक वंडरफुल किस्म की लाइफ जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है, और इसका आसान तरीका ये है कि आप ज़िक्र इलाही जो है शुरू कर दें। और वैसे भी कुरान में आता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। तो अल्लाह की याद आप जितना रखेंगे, अल्लाह के नाम जितने आप रखेंगे जहन में, दिल में रखेंगे, अल्लाह ताला को पुकारेंगे अच्छे नामों से, अल्लाह ताला को उसके नामों से, प्यारे नामों से पुकारेंगे और उसको हमेशा अवेयरनेस में रखेंगे, तो बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी आपकी बनना शुरू हो जाएगी। ये प्रिंसिपल है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का। और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आपका पॉइंट ऑफ पावर होता है। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनर्जीज अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। देखें, ये है तरीके का, यानी आपकी जो बेसिकली अटेंशन है वो बहुत स्कैटर्ड है, यानी हर तरफ फैली हुई है, बहुत केओटिक है आपकी जो है लाइफ इस वक्त। जैसे जैसे आप चीज़ों को, एनर्जीज़ को अलाइन करना शुरू कर देंगे, इस तरह आपकी एनर्जीज अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप एक पॉइंट पे लेके आ जाएंगे। जब आप पॉइंट पे लेके आ जाएंगे, ये है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। यही मकसद होता है मेडिटेशन का भी, ठीक है। नमाज में भी आप यही करते हैं कि नमाज में अल्लाह ताला को आप हाजिर और नाजिर जानते हैं, और आप जो है नमाज में नमाज़ पढ़ते हैं, और आप बिल्कुल आपकी जो अटेंशन है वो अगर इधर उधर होती भी है तो आप कोशिश करते हैं कि वापस आपकी अटेंशन उस तरफ आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे जैसे आपकी अटेंशन फोकस्ड होना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे आपकी अटेंशन अलाइन होना शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर पावर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, और उस पावर से आप फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी आपकी ज़िंदगी ट्रूली पावरफुल हो जाएगी, जिसे कहते हैं। यानी बिल्कुल सारा इशू ही एक्चुअली ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो अटेंशन है हमारी, वो बहुत जो है वो बहुत स्कैटर्ड हुई है, और उस स्कैटर्ड अटेंशन की वजह से जो है उस ज़िंदगी में इश्यूज़ आते हैं। और क्योंकि इतनी चीज़ें फैली हुई होती हैं, हम एक चीज़ को अटेंड कर रहे होते हैं, दूसरी चीज़ को अटेंड कर रहे होते हैं, तीसरी चीज़ को अटेंड कर रहे होते हैं। अटेंड हमें हर चीज़ करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अटेंड ना करें, ज़ाहिर है बच्चों के भी काम है, बेगम के भी काम है, शौहर के भी काम है, सोसाइटी के भी काम है, सारे काम करने हैं आपने। लेकिन आपकी जो अटेंशन है, जो आपकी अवेयरनेस है, वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस होनी चाहिए। आपको पीछे से खौफ नहीं आना चाहिए, पीछे से कोई ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना कर दे, यूँ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि आप फोकस्ड रहें प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस पे, बिल्कुल फोकस्ड रहें, और जो काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल 100% जो है वो ईमानदारी के साथ और खुलूस दिल के साथ, नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ करना शुरू कर दें। जब आप ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली दे विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है बात है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि यार ये सिर्फ ऐसी वू टॉक है और ये कोई ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत है। इसके अंदर जो है देखें, सारा जो जुज़ है वो ज़िंदगी का जो फोकस है, जितना फोकस पे आप काम करेंगे वो चीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इवन अगर आप देखें तो जो जिसको आप पावर ऑफ वन भी कहते हैं, कि आप सारे काम जो कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, अगर आपके फोकस डाइल्यूट हो जाता है और आप 2-3 प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम करना शुरू होते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है वो क्वालिटी नहीं बन पाती किसी एक चीज़ की। लेकिन अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और दिल से करते हैं और बिल्कुल डिटर्मिनेशन और जो है डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो फिर वो चीज़ बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। उसकी वजह ये है कि फोकस की जितनी आपकी एनर्जी है वो सारी डायरेक्ट हो रही है किसी एक चीज़ के ऊपर। तो लाइफ में भी अगर आपने काम करना है, आपने पावर बिल्ड करना है, आपने सक्सेसफुल उसको बनाना है, वंडरफुल बनाना है, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ये होना चाहिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आ जाएँ और चीज़ों को बहुत गौर से ऑब्जर्व करें। जज नहीं करना है। देखें, जजमेंटल होना बहुत ख़राब चीज़ है। हमारी जनरल परसेप्शन ये है कि हमारे माशरे में कोई बताता नहीं है कि जी बातें हो रही होती है, एक दूसरे से कोई दूसरा बात कर लेता है, ग़ीबतें हो रही होती हैं, या कोई और तरीके से लोग जज कर रहे होते हैं किसी के अपीयरेंस को देख के। या देखें, जजमेंट नहीं है, जजमेंट नहीं करना, क्योंकि अगर आप जजमेंट करते हैं तो आप किसी दूसरी के एनर्जी के साथ अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। आपकी अपनी एनर्जी जो है वो आप अपना पावर जो है किसी और को देना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊँ
ये जो गीबत है जिसके बारे में कहा जाता है कि अब मुर्दार भाई के गोश्त खाने के बराबर है, आपने कभी सोचा है कि ये क्यों इतनी बुरी चीज़ है? क्यों इतना अल्लाह ताला ने इसको इतना बुरा कहा? वजह क्या है इसकी? इसकी वजह ये है कि रियलिटी एक है, वो वेरी मैरिड ऑफ फॉर्म्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है एक्सप्रेशन हो रहे हैं। यानी अल्लाह ताला ने हर तरीके से हर चीज़ को अल्लाह ताला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। उस चीज़ को आप हर आदमी अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर आप किसी के रोल में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं तो आप अपना रोल जो है उसको सही तरीके से अदा नहीं कर पाते। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। आज एक टीवी ड्रामा सीरियल चल रहा है और आप अपने रोल के बजाय किसी और के रोल में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो क्या आप अपने कैरेक्टर के साथ हक अदा कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरीके से लाइफ के अंदर है, लाइफ में आपने अपने आप को देखना है। ठीक है, दूसरों को आप सिर्फ अच्छी बात बता सकते हैं, दूसरों को अच्छी तलकीन कर सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं, लेकिन उनके मामला पे इंटरफेयर करने का आपको हक नहीं है। क्योंकि अगर आप उनके मामला पे इंटरफेयर कर रहे हैं, उनको जजमेंट दे रहे हैं, किसी और तरीके से उनको बात कर रहे हैं उनके बारे में नेगेटिव सेंस के अंदर किसी और तरीके से, तो वो चीज़ फिर क्या होती है कि आप उस एनर्जी का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। वो जो एक सर्कल है, एनर्जी का जो सर्कल है, जो जिसको आप कहते हैं वोटेक्स, जो एनर्जी का जो वोटेक्स है, इसको आप जब कहते हैं तो ये फिर ऑटोमेटिकली आप उस एनर्जी का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं तो ज़ाहिर है आपकी एनर्जी, आपका जो पॉइंट ऑफ पावर है वो आप लूज़ कर देते हैं, तो फिर आपकी चीज़ हाथ से चीज़ निकल जाती है। तो उसका वाहिद तरीका ये है कि आप अपने आप को अपने तक कंटेन रखें। अपने तक आप कंटेन रखेंगे तो आपके अंदर मुस्तकिल पावर बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें बहुत डीप हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आम तौर पे जनरली इतना नहीं देखा इंटरनेट के ऊपर ये सब चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है समझना। अगर ये आप समझ लें और हम सब समझ लें, उस पर सही तरीके से अमल करना शुरू हो जाए, तो ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब चीज़ें इट्स वर्केबल। द पॉइंट इज़ कि आपको सही तरीके से कॉन्शियसली हर काम करना है, कॉन्शियस डिसीजन लेने हैं, कॉन्शियस सारे काम करने हैं, और अगर आपने एक कर लिया तो यू विल मास्टर योर लाइफ, दैट्स फॉर श्योर।